मैं राकेश चंद्र ऋषिकेश देहरादून से आज बाबा के दर्शन करने आया था। और वैसे तो मैं ऋषिकेश में बाबा के दर्शन कर चुका हूँ और एक आध्यात्मिक मेरी विचारधारा रही है। मैं ऋषिकेश में जब भी गंगा जी पे जाता हूँ या मेरी दिनचर्या होती है तो बिना गंगा जी के दर्शन किए मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती। मैं ऋषिकेश में नीम करोली बाबा जी के भी दर्शन करता था, जाता था। जब मैं आज यहाँ पे रक्षाबंधन और पूर्णमासी के पवित्र तिथि पर बाबा के दर्शन करने पहुँचा हूँ तो मुझे आज बाबा के बारे में एक बड़ी विचित्र बात लगी कि बाबा जी ने जो समाधि ली थी 1973 में ली थी। मैं अपने मन में और अपनी अंतरात्मा से बड़ा हैरान था। मैं इस बात के लिए हैरान था कि मैं जब 1986 का वर्ष रहा होगा, मैं 9th क्लास में था, तो हम लोग नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए वहाँ जाया करते थे। तो मैंने साक्षात रूप में बाबा को वहाँ बैठे हुए देखा तखत पे ऋषिकेश में, और मैंने प्रणाम भी किया, उस समय उनसे आशीर्वाद भी लिया था। पर जब आज मैंने ऋषिकेश में यहाँ बाबा की कैंची धाम में आकर के सभी जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनसे थोड़ा मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करी। जब मेरे को पता चला कि 1973 में बाबा जी ने समाधि ले ली थी तो मेरे को उनकी बात पे बड़ा हैरान हुआ। मैं इस बात से हैरान था कि मैं बाबा को 1986 में साक्षात देख चुका हूँ मैं, तो मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है जो मैंने उनको साक्षात उनसे आशीर्वाद लिया बाबा जी से। और आज मुझे यहाँ पता लगा तो बाबा की काफ़ी चर्चा चलती है पूरे उत्तराखंड में, क्या पूरे देश विदेश में भी बाबा का नाम चलता है। और जो फेसबुक के फाउंडर हैं, देखो इसमें उनका नाम मार्क जुकरबर्ग भी बाबा की शरण में आए थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना उनके बारे में कि वो उस समय काफ़ी परेशान थे और ये बाबा का आशीर्वाद लेके गए यहाँ से। और बाबा की जो लीला है बड़े अपरंपार है। और आज आकर के मेरे को इस प्रांगण में इतनी मानसिक शांति प्राप्त हो रही है कि हमारा विचार पहले था कि हम केवल बाबा के दर्शन करके उसके बाद वापस नैनीताल चले जाएंगे, परंतु जब हमारे को यहाँ ऐसा अनुभूति हुई कि हम स्वर्ग में बैठे हैं तो हमने फिर जाने का विचार यहाँ से कैंसिल करा और बगल में ही एक लॉज में कमरा लिया। शाम को बाबा जी की आरती मैंने देखी, आरती में भाव विभोर हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया, जिस तरह की आरती का मेरे को आभास महसूस हुआ। और उसके बाद बाबा की कृपा है कि मैं सुबह की आरती भी अवश्य देखूंगा। और बाकी आगे की मेरी प्लानिंग जो है बाबा के दर्शन की, वो तो सर्वविदित है। जब तक इनकी आज्ञा नहीं होती तो कोई इनके दर्शन पे नहीं आता। काफ़ी समय से विचार बन रहा था। मैं नैनीताल करीब 8-10 बार आया हूँ, पर मैं वहीं से वापस चला गया। शायद मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं यहाँ के बाबा के दर्शन करूँ। मैं ऋषिकेश में बाबा के दर्शन कर रहा था, मगर आज जो मेरे को स्वर्ग के अनुभव की अनुभूति हुई है, ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिनों में